राजस्थान के चूरू में रेगिस्तान की गर्म हवाएं चलती हैं, वहीं ददरेवा गांव के राजमहल में राजा जेवर सिंह और रानी बाछल रहते थे। सब कुछ था, दौलत थी, शान थी, पर एक चीज नहीं थी, संतान। सूनी गोद और टूटा हुआ दिल। 12 साल बीत गए। रानी बाछल रोज मिट्टी में लौटती, रोती और गुरु गोरखनाथ की भक्ति करती। एक रात जब चूरू का आसमान पूरी तरह अंधेरा था, अचानक दिव्य प्रकाश छा गया। गुरु गोरखनाथ जी खुद प्रकट हो गए। रानी के सामने खड़े होकर बोले, बाछल, तेरी तपस्या पूर्ण हुई, ये दिव्य गुग्गल प्रसाद ले लो। तुम्हारे गर्भ में वो पुत्र आएगा जो सांपों का राजा बनेगा, जो भक्तों की रक्षा करेगा, कल युग तक नाम रोशन करेगा। उसका नाम है गोगा, जाहरवीर गोगा। समय बीतता गया। छोटे गोगा बालक बन चुके थे। चूरू के ददरेवा गांव के मैदान में गोगा रोज गांव के बच्चों के साथ खेलते, दौड़ दौड़ कर, कूद कूद कर, हंसते खेलते पूरी ऊर्जा लगा देते। एक दिन खेलते खेलते गोगा थक गए, थोड़ा सा नीचे घास पर बैठ गए। तभी घास में से एक बड़ा सांप फन उठाकर निकल आया। सांप सांप! सारे बच्चे चीख पड़े, डर के मारे भागने लगे, लेकिन छोटे गोगा डरे नहीं। वे मुस्कुराए, धीरे से हाथ बढ़ाया। सांप भी जैसे गोगा को पहचान गया और गोगा उसके साथ खेलने लगे। समय के साथ छोटे गोगा बड़े होते गए। अब वे तलवारबाजी और गदावरी में निपुण हो चुके थे। उनके हाथ में तलवार मानो बिजली बन जाती थी। गदा घुमाते तो हवा भी चीख उठती थी। चूरू के मैदान में हर रोज तलवारबाजी की चुनौती होती। गांव के जवान, योद्धा और साथी उनसे अखाड़ा लड़ते, लेकिन गोगा हर बार जीत जाते, एक एक करके सबको हरा देते और जीत के बाद अपने हारे हुए साथियों को कंधे पर उठा लेते। हंसते हुए कहते, चलो भाई अब घर चले। सब देखते रह जाते, कोई समझ नहीं पाता कि ये इतनी ताकत कहाँ से आती है। आंखों में चमक थी। कुछ समय बाद धूल उड़ाती हुई घोड़ों की टाप सुनाई दी। कुछ खूंखार गुंडे और डकैत हथियार लेकर आधम के, सब कुछ लूट लो, बच्चों को पकड़ो। डर के मारे सारे बच्चे इधर उधर छिप गए पेड़ों के पीछे, लेकिन एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए भाग रही थी। डकैतों ने उसे घेर लिया। एक गुंडे ने जोर से धक्का मारा, महिला जमीन पर गिर पड़ी। डकैत ने उसका बच्चा छीन लिया और घोड़े पर बिठाकर भागने लगा। महिला जमीन पर पड़ी चीख रही थी, बचाओ बचाओ मेरा बच्चा। तभी दूर से एक तेज कदमों की आवाज आई। वे जैसे तूफान बनकर आ पहुंचे। उनकी आंखों में आग थी, हाथ में तलवार चमक रही। डकैत घोड़े पर बच्चा लिए भागने ही वाले थे। गोगा ने जोर से ललकारा। डकैतों ने मुड़कर देखा। वे हंसे और तलवारें निकाल ली। एक अकेला लड़का, मार डालो इसे। डकैतों से भयंकर लड़ाई हुई। तलवार और गदा के वार से सब डकैत हार गए। गोगा की शौर्य की खबर पूरे चूरू में फैल चुकी थी। गांव वाले उन्हें अपना रक्षक मानने लगे थे। हर तरफ उनकी जयकार लगती, जय जाहरवीर गोगा जी। लेकिन राजमहल के अंदर से एक अंधेरी साजिश की शुरुआत हुई। गोगा के चचेरे भाई, जिन्हें गोगा की बढ़ती शोहरत और ताकत देखकर जलन हो रही थी। हमें कुछ करना चाहिए जिससे ये गोगा हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। वे रात के अंधेरे में बैठकर साजिश रचने लगे। जलन की आग उनकी आंखों में सुलग रही, दिल में नफरत और दिमाग में गंदी चालें। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, गोगा को सबक सिखाना पड़ेगा। चचेरे भाइयों की जलन अब साजिश में बदल चुकी थी। एक दिन उन्होंने गोगा की प्यारी गायों को चुपके से ले लिया। उन्हें चूरू के सुनसान रेगिस्तान में तेज धूप के बीच बांध दिया। गायें तपती धूप में हाँफ रही थीं, पानी पानी पुकार रही थी। जब ये खबर दरबार में पहुंची, गोगा को बताया गया। गोगा सुनकर भड़क उठे। वे गरज कर बोले, मेरी गायों को छूने की हिम्मत, आज इन दुष्टों को सबक सिखा कर रहूंगा। गोगा तलवार लेकर तूफान की तरह वहां पहुंच गए। चचेरे भाई वहां पहले से छिपे खड़े थे। गोगा ने ललकारा, सालो, मेरी गायों को कैसे ले ली तुमने? जैसे ही गोगा गायों को खोलने आगे बढ़े, पीछे से एक चचेरे भाई ने छल से तलवार चला दी। धड़ाम! तलवार गोगा की पीठ में लगी। गोगा जोर से चीखे और जमीन पर गिर पड़े। सब सोचने लगे, बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। आकाश से सुनहरी रोशनी गिरी। गोगा के शरीर में नई जान आ गई। घायल गोगा धीरे धीरे उठ खड़े हुए। गोगा ने तलवार उठाई। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एक एक करके चचेरे भाइयों को हरा दिया, गायों को छुड़ाया और अंत में उन दुष्टों को भी मार गिराया। लड़ते लड़ते गोगा जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वही धरती जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहीं उनके चमत्कार और शौर्य की याद में श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज का पावन मंदिर बना। आज भी लाखों भक्त दूर दूर से चूरू के इस पावन स्थल पर आते हैं, सिर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और गोगा जी की कृपा पाते हैं। श्री गोगा जी महाराज की जय।
गोगा जी महाराज की जय। जय जारवीर गोगा जी महाराज। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और कमेंट में जय गोगा जी महाराज जरूर लिखें।